हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आधे घंटे में क्लास 10th की केमिस्ट्री की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं सारी कवर करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को नहीं छोड़ने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फास्ट पेस्ड रिवीजन वीडियो। ऑलरेडी अगर आपने कवर कर रखा है सो रिवीजन पर्पस के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। Let's start with the first chapter, which is the chemical reactions and equations. The first reaction is burning magnesium ribbon. जब इसको बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है विच इज वाइट इन कलर, और ये रिएक्शन डेजलिंग फ्लेम के साथ होती है। सो डायरेक्टली इसको देखना नहीं चाहिए जब इसको बर्न करते हैं। एंड यस, इसका जो नेचर होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट वन इज जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करता है, तो इस वजह से हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी और क्या फॉर्म होगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है। नेक्स्ट वन, दिस इज स्लेट लाइम और लाइम वाटर, दोनों का केमिकल फॉर्मूला यही होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से हम पास कर रहे हैं। सो लेट्स से अगर ये लाइम वाटर है और लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करते हैं तो इसका कलर मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये प्रेसिपिटेट्स बना देता है जिसका कलर कैसा होता है, वाइट इन कलर। ठीक है, इसकी वजह से लाइम वाटर वाइट कलर का हो जाता है, मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट वन, मीथेन को हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे दो चीज़ें पक्का बनने वाली हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट वन, दिस इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये किस चीज़ की एग्जांपल है, दिस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड बहुत सारी एनर्जी की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बर्न कर रहे हैं। सो थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा विच इज क्विक लाइम एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाने वाली है। नेक्स्ट वन, दिस इज एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, दीज आर द रॉ प्रोडक्ट्स जो चाहिए होते हैं प्लांट को। एंड इन सभी चीज़ों को यूज करके क्या चीज़ ये फॉर्म करता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है एंड ऑक्सीजन एंड सम वाटर। इन दिस रिएक्शन वी आर एडिंग वाटर टू क्विक लाइम एंड आपके पास बनता है स्लेट लाइम विच इज CaOH2। इन दिस रिएक्शन हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट है, इसको हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विच इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ये ब्रेक डाउन होकर बनाएगा KCl और साथ में ऑक्सीजन गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट, यू मस्ट रिमेंबर इट। फेरस सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसको जब हम हीट करते हैं तो तीन अलग अलग पार्ट्स में ये ब्रेक डाउन होता है। एक तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड सल्फर की दो गैसेज यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेज हैं। नेक्स्ट इज हीटिंग लेड नाइट्रेट, इसको भी जब आप हीट करते हो थर्मली डिकम्पोज होता है और तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पे बनते हैं विच आर लेड ऑक्साइड, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। स्पेसिफिकली यहाँ पे इसकी एक ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी है कि जो इसके फ्यूम्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। और साथ में जो ये लेड ऑक्साइड बन रहा है दिस इज ऑल्सो येलो इन कलर, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए। देन सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में जब आप रखते हो तो ये क्या करता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन। आपके पास सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस इस तरह से बनती है। सिमिलरली ऑब्वियसली अगर AgBr होता, सिल्वर ब्रोमाइड होता, तब भी आपके पास सिल्वर एंड Br2 गैस में ये डिसोशिएट हो जाता। देन नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट एंड आयरन, ये है अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, FeSO4 प्लस कॉपर बनाएगा। देन सिमिलरली जिंक एंड कॉपर सल्फेट, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो ZnSO4 एंड कॉपर बना देने वाला है। नेक्स्ट इज लेड रिएक्टिंग विद कॉपर क्लोराइड, लेड इज मोर रिएक्टिव, तो यहाँ पे ये बनाएगा लेड क्लोराइड PbCl2 एंड कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड। Similar is magnesium reacting with HCl. Magnesium is more reactive as compared to hydrogen, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पे बनाएगा MgCl2, हाइड्रोजन विल बी डिस्प्लेस्ड और ये गैस है, इवॉल्व हो जाने वाली है। सिल्वर रिएक्टिंग विद कॉपर नाइट्रेट, अब यहाँ पे जो सिल्वर है ये कम रिएक्टिव है कॉपर से, राइट, कॉपर को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है, नो रिएक्शन टेक प्लेस। देन आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बनने वाला है NaNO3
और साथ में क्या बनेगा Ag और Cl, सो सिल्वर क्लोराइड AgCl। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे एंड साथ में Ba और SO4 बेरियम सल्फेट बनाने वाले हैं। यहाँ पे याद रख लेना कि जो बेरियम सल्फेट है ये वाटर इनसॉल्युबल है, इस वजह से ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही नीचे बैठ जाने वाला है। नेक्स्ट इज लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके सिलेबस में, डबल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स पूछी जा चुकी है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। इसमें देखो क्या बनता है, एक तो बनेगा पोटाशियम नाइट्रेट विच इज KNO3, ये तो चलो है जो है। साथ में यहाँ पे जो बनता है दैट इज लेड आयोडाइड विच इज PbI2। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक तो वाटर इनसॉल्युबल है, सेकेंडली इसका जो कलर होता है वो बहुत बढ़िया ब्राइट येलो कलर का होता है, ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट वन NaOH एंड HCl। ऑल्दो ये देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज यहाँ पे सोडियम एंड जो क्लोराइड का आयन होगा वो मिलके NaCl बनाते हैं और साथ में बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या बनाएंगी, H2O बन जाने वाला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट इज ElCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड साथ में ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है, NH4 और यहाँ पे जो Cl है वो मिलके बनाते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बच जाएगा, देखो NH4 हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, Al और OH बच जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है AlOH3। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर को हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ब्लैक कलर के सब्सटेंस में चेंज हो जाता है विच इज कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कलर इसका याद रखना ब्लैक इन कलर। लेकिन अगर इसको हीट करते टाइम दोबारा से इसके ऊपर से हाइड्रोजन को हम पास कर देते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है और दोबारा हमारे पास कॉपर बन जाता है एंड वाटर मिल जाता है, तो दोबारा से ब्राउन कलर पे हम पहुंच जाते हैं। तो देखो यहाँ पे दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, ऑक्सीजन हट चुकी है, सो यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन की हो जा रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर अगली रिएक्शन को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो H2S एंड Cl2, तो यहाँ पे एक तो HCl बनता है और साथ में सल्फर बनता है, तो H2S से यहाँ पे क्या बना, सल्फर बना, तो यहाँ पे जो इसकी हाइड्रोजन थी वो हट चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन के जुड़ने को बिकॉज क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, तो हाइड्रोजन के हटने को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन में हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जा रहा है, इसका मतलब इसकी क्या हो जा रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ये दोनों भी रिडॉक्स रिएक्शंस की एग्जांपल है। पहली में बनेगा यहाँ पे जिंक और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, ऑक्सीजन हट चुकी है, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, साथ में कार्बन की यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा बाय द वे आपको पता होना चाहिए, सेम क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस कर रहा हो लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। सिमिलरली पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है लेकिन खुद वो रिड्यूस होगा, जो कि ये है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो मस्ट नो कि काफ़ी सारी रिएक्शंस में कार्बन को हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इन दिस रिएक्शन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन देखने को आपको मिलती है। एक तो यहाँ पे बनता है मैग्नीज का क्लोराइड MnCl2, साथ में क्लोरीन गैस मिलती है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। और अगर देखेंगे किस चीज़ की ऑक्सीडेशन और किस चीज़ की रिडक्शन हो रही है तो हम क्या कहेंगे, एक तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन इसका हट चुका है, इस वजह से MnO2 जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसकी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और साथ में HCl से Cl2, राइट, हाइड्रोजन इसका हट चुका है और हाइड्रोजन हटने को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। द फर्स्ट इज मैग्नीशियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और मेटल्स खासतौर पे जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो एक एसिड के साथ रिएक्ट किस तरह से करते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगी और साथ में कौन सा सॉल्ट यहाँ पे बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा।
लेकिन जो ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाए और साथ में सॉल्ट बन जाए विच इज द कॉपर सल्फेट। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म बिकॉज ये कॉपर है, अब ये कम रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ये नीचे लाई करता है, मतलब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इस वजह से अगर हम एक डाइल्यूटेड एसिड लेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इस वजह से कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। फिर चाहे ये डाइल्यूटेड HCl भी होता तब भी यहाँ पे कोई रिएक्शन टेक प्लेस ना करती। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ। अब जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर ये एक बेस है, ये एक एसिड है, तो ऑब्वियसली आपस में रिएक्ट करेंगे एंड सॉल्ट एंड वाटर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन साथ में बिकॉज ये एक मेटल कार्बोनेट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे इवॉल्व होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सॉल्ट कौन सा बनेगा यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड बनने वाला है, सो NaCl। नाउ दिस इज रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विद HCl। बेकिंग सोडा इज अ बेस, ये है एक एसिड, तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगी होगी, एक सॉल्ट एंड एक वाटर तो बनेगा ही बनेगा। और साथ में जैसे मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, यहाँ पर भी ऐसा होता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ भी बिकॉज कार्बन है ना, तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती ही बनती है। ठीक है, ओवरऑल की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सॉल्ट यहाँ पे कौन सा बनने वाला है? यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड, सो NaCl की फॉर्मेशन देखने को आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट इज ये रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करी है। लाइम वाटर में से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देता है कि वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है। प्लस साथ में क्या बनता है? CaCO3 साथ में H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर लगातार आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते रहते हैं, इफ़ वी पास एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तब जो ये वाइट कलर है ना, जो ये मिल्की हो जाता है लाइम वाटर, ये बल्कि डिसअपियर हो जाता है, दोबारा से वाइट कलर उसका गायब हो जाता है अगर लगातार पास करते हैं CO2। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जो कि बेसिकली वाटर सॉल्यूबल होता है। दिस इज वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्विस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक बेस है और एसिड है, यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। सॉल्ट कौन सा बन जाएगा? KCl एंड साथ में वाटर। दिस इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। अब ये है एसिड, तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन होगी, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। सॉल्ट यहाँ पे बनेगा कॉपर क्लोराइड CuCl2 एंड साथ में वाटर। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स बेसिक नेचर के होते हैं, अभी हमने पढ़ा। यहाँ पर भी बेसिक एंड यहाँ पे ये है एसिड, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में सॉल्ट। यहाँ पर कौन सा बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनने वाला है, जिसका फॉर्मूला है CaCl2। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, SO4 इज एसिड, रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। सॉल्ट यहाँ पे कौन सा बनेगा देखते हैं। दिस इज सोडियम, दिस इज सल्फेट, सो सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। दिस इज ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस की एग्जाम्पल है। तो एज द नेम सजेस्ट, एक तो बनेगा एल्कली विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोर मतलब क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। तीन चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन, ब्राइन सॉल्यूशन। उसमें अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने पास किया। ओवरऑल यहाँ पे क्या बनता है? दिस इज बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। दिस इज बेकिंग सोडा। और साथ में क्या बनता है? NH4Cl। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन हम बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं। एंड लेट्स से अगर आपने स्कूल की लेबोरेटरी में बेकिंग सोडा को हीट करने की एक्टिविटी करी हो तो आपको पता होगा, एक तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और टेस्ट ट्यूब में बहुत छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं, और साथ में कोई गैस भी इवॉल्व होती है जो कि कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, कैसे प्रैक्टिकली हम वेरीफाई कर सकते हैं जो ये गैस इवॉल्व हो रही है एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? एक तो बर्निंग मैच स्टिक को आप पास लेके जाओ उस टेस्ट ट्यूब के सामने, राइट? अगर वो बुझ जाती है तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, राइट? बिकॉज ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है।
सेकेंडली और हम क्या कर सकते हैं, देखो बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हो रही है और वाटर भी यहाँ पे बन रहा है, इट मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी मॉइस्ट होने वाली है। और हमें पता है कि जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लिटमस के कलर को कैसा कर देती है, रेड कर देती है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हाँ जो ये गैस है एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बाय द वे इस एक्टिविटी को हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट अगर हम बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाना चाहें तो हम बना सकें। तो देखो जो वॉशिंग सोडा है उसको बनाने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए होता। सोडियम कार्बोनेट हमने पहले कैसे बनाया, बेकिंग सोडा को हीट करके, ठीक है। अब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पानी ऐड करेंगे। तो वाटर को ऐड करते ही हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। दिस इज द वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा आप किस तरह से बना सकते हो, तो ये दोनों ही रिएक्शंस आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। इन दिस रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, स्लेक लाइम में से क्लोरीन गैस को पास कर रहे हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की, विच इज द ब्लीचिंग पाउडर, एंड साथ में वाटर बनने वाला है। दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन द फर्स्ट रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं, जिप्सम को कन्वर्ट करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सो दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव जिप्सम, इसको हमने हीट किया 373 केल्विन पे, दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट एंड हेमी हाइड्रेट, मतलब डॉट विद हाफ H2O। अच्छा, क्या इससे दोबारा से हम जिप्सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर दो। आपने नोट करा है कि जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर ऐड करते हैं बहुत हार्ड हो जाता है, बिकॉज ये दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन जाता है, CaSO4 डॉट विद 2H2O। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इसको क्या बोला जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, हाफ मतलब हेमी। अच्छा, यहाँ पे भी आप नोट करो दैट यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3/2 है। सो 1/2 में 3/2 जब आप ऐड करते हो तो 4/2 बनता है, विच इज बेसिकली इक्वल टू 2। इस वजह से यहाँ पे 2H2O यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इन द लास्ट रिएक्शन हम क्या बनाने वाले हैं, वी आर फॉर्मिंग डेड बॉन्ड प्लास्टर। डेड बॉन्ड प्लास्टर, पहले इसको देखो क्यों बोला जाता है, बिकॉज जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस को इतने टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं 200 सेल्सियस या फिर 473 केल्विन पे, तो जितना भी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये सारा रिमूव हो जाता है और सिर्फ हमारे पास ये बचता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। पूरा H2 यहाँ से रिमूव हो गया। अब इसको डेड बर्न्ट प्लास्टर बोला जाता है, बिकॉज अगर इसमें अब हम पानी मिलाएंगे ना तो ये हार्डन अप नहीं होगा, अब ये जिप्सम में कन्वर्ट नहीं होता है। इन दिस रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट कर रहे हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो इसका कलर जो है ना ये ब्लू से वाइट कलर में चेंज हो जाता है। बिकॉज देखो ब्लू ये फिलहाल है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, लेकिन जब इसको हमने हीट किया तो जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये रिमूव हो जाएगा, तो ये कॉपर सल्फेट सिर्फ इस तरह से एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका कलर कैसा हो जाता है, वाइट इन कलर। लेकिन अगर इसमें से दोबारा से हम वाटर को ऐड कर देते हैं तो दोबारा से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, बिकॉज अगेन ये क्या बना लेता है, कॉपर सल्फेट डॉट विद 5H2O, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, विच इज ब्लू इन कलर। अब चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द फर्स्ट रिएक्शन इज सोडियम की रिएक्शन है ये ऑक्सीजन के साथ। सोडियम बिकॉज बहुत रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। अच्छा, जो ये सोडियम ऑक्साइड है क्या ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, द आंसर इज यस। मोस्टली वैसे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते नहीं है, बट सोडियम ऑक्साइड हो जाता है। सोडियम ऑक्साइड को वाटर में आप डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि एक एल्कली है, इस वजह से इसको एक्वस फॉर्म में यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। अच्छा, अगर एल्यूमिनियम को हम बर्न करते हैं इन द ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, विच इज Al2O3। सिमिलरली जब जिंक को बर्न करते हैं तो जिंक का ऑक्साइड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला है ZnO। अच्छा, इन दोनों के बारे में क्या स्पेशलिटी है कि ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, राइट। बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या मतलब है कि ये दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, डिपेंडिंग ऑन किन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक नेचर शो कर देते हैं, और अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक नेचर शो कर देते हैं, एंड साथ में सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही करते हैं। दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। बाय द वे इनके अलावा एक और एग्जाम्पल है द बेरिलियम ऑक्साइड, वो भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की ही एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं किस तरह से एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो ये बेसिक नेचर शो करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा।
और साथ में सॉल्ट यहाँ पे कौन सा बनने वाला है, एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है, सो AlCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी एल्यूमिनियम क्लोराइड की। नेक्स्ट यहाँ पे अभी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक नेचर शो कर देगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। सॉल्ट यहाँ पे जो बनता है दैट इज द सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा सॉल्ट है, इसलिए नेम और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, NaAlO2। नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ, तो ये बेसिक नेचर शो करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। H2O, सॉल्ट यहाँ पे कौन सा बनेगा, जिंक है, क्लोरीन है, सो ZnCl2 जिंक क्लोराइड। एंड जो लास्ट है ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट, जो कि कौन सा है यहाँ पे, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज Na2ZnO2। नेक्स्ट इज बर्निंग आयरन फाइलिंग्स इन द ऑक्सीजन। तो देखो आयरन फाइलिंग्स को अगर टेस्ट ट्यूब में डाल के आप गर्म करोगे ना फिर तो कुछ खास देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसको अगर डायरेक्टली अगर आप स्प्रिंकल कर देते हो फ्लेम में फिर ये विग्रसली बर्न करता है और क्या बनाता है, Fe3O4 विच इज द आयरन 2,3 ऑक्साइड। बाय द वे इसका केमिकल नेम क्या है, इसको बोला जाता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द वाटर। तो जो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तो इतने रिएक्टिव हैं कि ये हमें पता है कोल्ड वाटर के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्टिव विद द कोल्ड वाटर। साथ में हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करते ही करते हैं एंड क्या बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। यहाँ पे बनेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिमिलरली यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सिमिलर रिएक्शन इज मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ, बट क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये हॉट वाटर में प्रोसीड करेगी, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता बिकॉज कम रिएक्टिव है। बनेगा यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स मैग्नीशियम के भी नीचे लाए करते हैं वो तो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ये जो चार मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन के फिर भी स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो मेटल्स इनसे भी नीचे लाई करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में वो तो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करने वाले। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बनेगा। हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर भी डिस्प्लेस होती है, दैट इज कॉमन पार्ट, राइट। बट डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे बिकॉज स्टीम है तो वाटर को एल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में लिखेंगे, राइट। स्टीम के साथ अब रिएक्शन हो रही है एंड यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि अब हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनेंगे, मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं इन चारों केसेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ बनेगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, यहाँ बनेगा जिंक ऑक्साइड ZnO, यहाँ बनता है आयरन का ऑक्साइड फेरोसोफेरिक ऑक्साइड विच इज Fe3O4 एंड यहाँ बनता है टिन का ऑक्साइड विच इज SnO2। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। तो यहाँ पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है, तो यहाँ हाइड्रोजन एंड सॉल्ट कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ भी जिंक भी ज़्यादा एक्टिव है हाइड्रोजन से, सो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, ZnCl2। आयरन भी ज़्यादा एक्टिव है हाइड्रोजन से, सो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन याद रखना यहाँ पे FeCl3 नहीं बनता है, FeCl2 बनता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आपको स्पेसिफिकली याद रखनी पड़ती हैं जिसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज कॉपर प्लस डाइल्यूटेड HCl, कोई रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में बिकॉज कॉपर कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्टली केसेस में मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलती है इन द रिजल्ट बिकॉज ये उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में चेंज कर देता है। बट ये दो मेटल्स ऐसे हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज जो इसके साथ फिर भी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन ही डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा सॉल्ट बनने वाला है, मैग्नीशियम है और नाइट्रेट है, सो मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला क्या है, MgNO3 एंड सिमिलर फॉर्मूला होता है मैग्नीज नाइट्रेट का MnNO3। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद कॉपर। ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही एग्जांपल है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा CuNO3 साथ में सिल्वर डिस्प्लेस हो जाने वाला है। सोडियम रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन बनाता है सोडियम हाइड्राइड, सिमिलरली यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट इज कार्बन को आप बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। बाय द वे अगर पार्शियल सप्लाई हो ऑक्सीजन की फिर क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड को आप वाटर में पास कर रहे हो तो एक एसिड बनता है विच इज H2CO3, इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। ये एक वीक एसिड है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स बाय द वे। नेक्स्ट इज सल्फर एंड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। लेट्स से इसको अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर इसको वाटर में से आप पास करोगे तो देखो क्या बनेगा, H2SO3, जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरस एसिड। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो यूज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल सोडियम
इसके लिए हम सोडियम क्लोराइड को पहले मेल्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एंड हमारे पास मिलता है सोडियम एंड Cl2। सिमिलरली एल्यूमिनियम के लिए, बट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, राइट। इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हमारे पास मिलता है एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस। अब अगर बात करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना इनकी ओर से थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, बिकॉज लेंथी हो जाता है काम। देखो, डिपेंडिंग ऑन की स्टार्टिंग में हमारे पास मेटल कार्बोनेट है या मेटल सल्फाइड है, सबसे पहले हमें इन दोनों को ही कन्वर्ट करना पड़ता है मेटल के ऑक्साइड में। अगर मेटल कार्बोनेट से हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करा है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। सिमिलरली जो ये दूसरा है, मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड बनाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। देन जब एक बार आपके पास मेटल ऑक्साइड बन जाता है, फिर इसको आप रिड्यूस कर देते हो टू गेट प्योर मेटल, ठीक है। सो रिडक्शन करनी पड़ती है। अब देखो कैल्सिनेशन में क्या है, आपने कार्बोनेट ओर से स्टार्ट किया और इसको हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रांगली हीट किया और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन यहाँ पे रोस्टिंग में आप एक सल्फाइड ओर से स्टार्ट करते हो और इसको हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये डिफरेंस है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में। इसको भी आप हीट करोगे और ये ब्रेक डाउन होकर जिंक ऑक्साइड ही बनाएगा, लेकिन साथ में यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। फिर अगले स्टेप में जिंक ऑक्साइड को फर्दर हीट किया जाता है विद कार्बन, एंड क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं तो जिंक मेटल ऑब्टेन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाती है। जो ये थर्माइट रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्माइट, थर्मेट दोनों तरह से इसको बोला जाता है, जो मर्जी इसको बोल लेना, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, देखो आयरन के ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ और इसको इग्नाइट करते हैं, ठीक है। जब इसको जलाया जाता है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और साथ में आपके पास फॉर्मेशन होती है आयरन की, साथ में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, Al2O3 की, एंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि जो आयरन बनता है मोल्टन स्टेट में होता है, इस वजह से इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है टू वेल्ड द ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ लीस्ट एक्टिव मेटल्स में से दो मेटल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, दैट इज मर्करी एंड कॉपर। मर्करी की जो सल्फाइड ओर है उसको बोला जाता है सिनेबर। इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, तो यहाँ पे भी दो स्टेप्स लगने वाले हैं। पहला काम होता है इसको रोस्ट करना, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम इसको बर्न करेंगे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसा हमने देखा था मेटल ऑक्साइड बनता होता है रोस्टिंग में और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है। देन इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ओके, एट टेम्परेचर अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। तो जाके ये प्योर मेटल एंड ऑक्सीजन में इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है एंड वी गेट अवर प्योर मेटल। अच्छा, कुछ ऐसी कॉपर के लिए भी होता है बट रिएक्शंस थोड़ी सी डिफरेंट है। स्टार्ट हम करने वाले हैं कॉपर के सल्फाइड से। ये याद रखना है कि कॉपर का कौन सा वाला सल्फाइड है ये, राइट। दिस इज कॉपर 1 सल्फाइड। कॉपर 1 पॉजिटिव वाली स्टेट में बैठा है यहाँ पे। इस ओर को हम क्या करते हैं, इसकी रोस्टिंग करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम बर्न करते हैं काफ़ी स्ट्रांगली एंड हमारे पास क्या बनता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड भी कौन सा है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, मतलब कॉपर 1 ऑक्साइड यहाँ पे मिल रहा है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम थोड़े टाइम तक करते हैं जब तक काफ़ी अच्छी अमाउंट ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड बन चुकी हो। फिर उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो ये कॉपर ऑक्साइड है इसकी और इसकी आपस में रिएक्शन करवाते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं। फिर इसको हीट किया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और प्योर कॉपर मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हो थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो हमने मरकरी के लिए देखा था। चलो अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कंबशन को देखते हैं। अगर तो सिंपल कार्बन है, इसको आप बर्न कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोल है, कोक है, उसको बर्न करोगे तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है। लेकिन लेट्स से कोई हाइड्रोकार्बन आप कंसिडर करते हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होगा और साथ में लाइट एंड हीट एनर्जी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट एनर्जी। हाँ, एक डिफरेंस ज़रूर होता है कि अगर आप किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हो, वैसे केस में ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगी और कोई स्मोक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो जनरली सेइंग आपको स्मोक देखने को मिलता है जब इसको आप बर्न करते हो और ये येलोइश फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास मीथेन है CH4 और इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पे क्लोरीन का एक एटम जुड़ जाता है। सो आपके पास CH3Cl देखने को मिलेगा और साथ में HCl बन जाता है। सेम CH3Cl को अगर फर्दर आप क्लोरीन से रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो रिएक्शन दोबारा से टेक प्लेस करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच जाने वाले हैं और क्लोरीन के एटम्स 2 हो जाने वाले हैं और HCl बनेगा। सिमिलरली CH2 Cl2, इसको फर्दर आप रिएक्ट करवा रहे हो Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दोबारा से क्या होगा, CH बच जाएगा, क्लोरीन के एटम्स 3 हो जाने वाले हैं और HCl ही बनेगा। एंड एट लास्ट CHCl3 को फर्दर अगर आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ कोर्स, तो हाइड्रोजन सारे खत्म हो जाएंगे और CCl4 बन जाएगा आपके पास और प्लस HCl। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 बार प्रोसीड करेगी अगर आप मीथेन से स्टार्ट करते हो तो। नेक्स्ट इज द एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। हमने स्टार्ट किया इथीन से, इसमें से हाइड्रोजन गैस को पास किया एंड इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर निकल कैटलिस्ट, और आपके पास क्या बन गया, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन हो गया विच इज द इथेन। ठीक है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। इसी चीज की इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है दैट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। उसमें क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को यूज करते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आप देख रहे हो अनसैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड क्यों, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें से हाइड्रोजन को पास किया जाता है, इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, और ये चीज कन्वर्ट हो जाती है एक ऐसी चीज में जो बिल्कुल मक्खन के जैसे नजर आती है। मैरक्रीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर लिया, बट दिस इज नॉट हेल्दी। नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। अगर इसकी कंबशन करेंगे, देखो C2H5OH, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम बर्न करते हैं तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बहुत सारी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है बिकॉज इथेनॉल बहुत अच्छा एक फ्यूल है। नेक्स्ट इज इट्स रिएक्शन विद सोडियम, सो C2H5OH, साथ में है सोडियम। तो यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम बिकॉज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा जैसा ये वाटर एंड एसिड्स के केस में भी करता है, और साथ में क्या बना देगा, C2H5ONA। इसका नेम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेटिंग इट यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमने इथेनॉल को हीट किया एट कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे, इसका मतलब है 170 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, वाटर यहाँ से अलग हो जाएगा, और देखो OH यहाँ से हटा दिया, एक H यहाँ से और कम कर दो तो ये क्या बच जाएगा, C2H4 बच जाने वाला है, इसका मतलब इथीन बच जाने वाला है। लास्ट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की रिएक्शन। इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, साथ में इथेनॉल है C2H5OH है। इन दोनों को आपने मिक्स करा, स्लाइटली इसको वार्म करा एंड कुछ ड्रॉप्स आपने डाली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, तो जाके क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर की फॉर्मेशन होती है। एक तो देखो वाटर कैसे बनने वाला है, कह लो OH यहाँ से निकल गया और एक H यहाँ से निकल गया, और बाकी सारी चीज़ों को कंबाइन कर दो, CH3COO C2H5। दिस इज द एस्टर जिनको बोला जाता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। Next we have reactions of ethanoic acid and this is the second last topic of this video. Ethanoic acid, sodium carbonate. Sodium carbonate है Na2CO3। अब देखो this is acidic, this is basic, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस करेगी, सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पहले तो ये लिख देते हैं साइड पे। सेकेंडली सॉल्ट यहाँ पे देखो कौन सा बनने वाला है, यहाँ पे बनेगा CH3COONA। ठीक है, CH3COONA विच इज सोडियम इथेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट इथोनिक एसिड, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, अगेन सिमिलर रिएक्शन टेक प्लेस करती है बिल्कुल, राइट, सेम ही यहाँ पे सॉल्ट बनता है CH3COONA, सोडियम इथेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिर्फ डिफरेंस रहेगा बैलेंसिंग का। थर्ड इज रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस करेगी, यहाँ पे वाटर बनाना है, सो OH एंड H यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, तो वाटर
एंड सॉल्ट कौन सा बन जाने वाला है यहाँ भी CH3COONA, सोडियम इथेनोएट। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो एस्टर कैसे बना था एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। जब हमने C2H5OH इथेनॉल में से ऐड करा था इथेनोइक एसिड को CH3COOH, राइट, तब जाके हमारे पास CH3COO C2H5 ये वाला एस्टर बना था और साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ था, राइट। लेकिन क्या अब इस एस्टर को दोबारा से हम अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं? यस, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर हम क्या करते हैं CH3COO C2H5 इस एस्टर को ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, विच इज अ बेस, विच इज एन एल्कली, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक तो बनेगा CH3COONA, दैट इज द सोडियम इथेनोएट, राइट। ये देखो CH3COO एंड यहाँ से Na, CH3COONA बन जाने वाला है, और साथ में जो बच जाएगा दैट इज C2H5OH, मतलब दोबारा से हमें अल्कोहल मिल गया और सोडियम इथेनोएट मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, बाय द वे अगर आपको सोप बनाना हो तो भी कुछ इसी तरह की आप रिएक्शन को यूज करते हो, राइट। लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ द सोप। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। लेट्स सी क्या होगा। यू विल स्टार्ट विद एस्टर। अब देखो ये तो बहुत एक छोटा सा एस्टर है, सिंपल सा एस्टर है, छोटी सी चेन है यहाँ पे कार्बन की, राइट। लेकिन एक्चुअल जब आपको सोप बनाना होता है यू स्टार्ट विद लॉन्ग चेन्स, ठीक है। सो इसको सिंपल इस तरह से लिख देते हैं RCOOR, या लेट्स से R डैश कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे दूसरा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। R इज द एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसको देखो ट्रीट किया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका यहाँ पे क्या बना? RCOONA, और यहाँ पे बन रहा है R-OH, जो ये अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी ग्लिसरॉल, और यहाँ पे जो ये चीज़ बनती है दैट इज द सोप। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी जो चेन होगी इट विल बी वेरी लॉन्ग एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस।